बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपको खूबसूरत पंजाब के सरसब्ज़ गांव की सैर करवाएंगे। ये सुबह सवेरे का मंजर है। आप परिंदों की आवाज़ें और ठंडी हवा को देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सुबह कितनी हसीन होगी। ये लोग जानवरों के लिए चारा लेकर जा रहे हैं और आप इर्द गिर्द देख रहे हैं कि दोनों तरफ सरसब्ज़ फसलें लगी हुई हैं। और अब हम जा रहे हैं अपने गांव की तरफ और रास्ते में आपको मुख्तलिफ दरख्त, सब्जियां, फल और जानवर दिखाते जाएंगे। गांव में आपको पता है कि मार्केट नहीं होती, इसलिए बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें लोग इस तरह से बाइक्स पे या रिक्शा पे या रेडी पर लेकर चलते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं टिंडे की फसल। ये एक खेत पूरा जो है वो टिंडे की फसल का है और इसमें ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये छोटा सा टिंडा लगा हुआ है, मुन्ना सा। ये देखिए, अभी हम आपको बड़ा टिंडा भी दिखाते हैं। पहले ज़रा खेत को अच्छी तरह से देखें और फिर खेत की फसल भी देखिए, देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। और ये रहा जी बड़ा टिंडा। ये चावल की फसल है, ये चावल की पनीरी लगाई गई है। इसमें इसलिए इतना ज़्यादा पानी है क्योंकि चावल की फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और ये नीम के छोटे पौधे हैं और इसके साथ ही ये देखिए बेल जा रही है और ये बेल जो है ये घिया तोरी की है। इस पर कोई घिया तोरी लगी नहीं थी इसलिए आपको दिखाई नहीं। ये कुआं है ट्यूबवेल का, इसके अंदर मोटर रखी जाती है इसको ट्यूबवेल को चलाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए ये बड़े तालाब में पहले पानी दिखता है, पानी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत ठंडा। अब ये देखिए आगे छोटी हवा से गिरेगा और फिर ये इस नाले से होता हुआ आगे मज़ीद मुख्तलिफ नाले होते हैं जो खेतों तक पानी पहुँचाते हैं। तो वो जिस डायरेक्शन में वो नाले ओपन किए होंगे उधर ये जाता रहेगा। मतलब अगर किसी को नहीं चाहिए होता है पानी अपने खेत में तो वो बंद बांध देता है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये कच्चे नाले हैं। ये जिस जगह पे पानी मतलब ज़रूरत होगी उसकी वहाँ तक ये चला जाएगा। और ये बांस का दरख्त है। ये देखिए इसकी टहनियाँ भी बहुत पतली हैं जी। ये देखें, ये बच्चे हमें देखकर यहाँ आ गए थे। ये गर्मी के सताए हुए बच्चे हैं। ये ट्यूबवेल में नहाएंगे, ये इनका स्विमिंग पूल होता है। गर्मियों का तोड़ ये इसी तरह निकालते हैं। आज वैसे इतनी गर्मी नहीं थी क्योंकि सूरज कभी नज़र आता था और कभी बादल आ जाते थे, लेकिन फिर भी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। देखिए ये बेंच है और ये बोहर का दरख्त है। ये देखिए कितना बड़ा है, इसके नीचे बच्चे खेल रहे हैं। ये हमारे गांव को हम जा रहे हैं आगे। पहले मैंने आपको पनीरी दिखाई थी चावल की, अब ये चावल की फसल आई है। ये देखिए ये इसके सिक्के हैं चावल के, इसके अंदर चावल मौजूद होते हैं जब ये पकेंगे और फिर सर्दियों के करीब जाकर इस फसल को काश्त किया जाएगा जब ये सूख जाएगी। जी ये सिटे हैं। चावलों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, कुछ जल्दी बो दी जाती हैं और कुछ देर से। इसलिए आपको पहले बहुत छोटी फसल इसकी नज़र आई और अब आपको बड़ी फसल इसकी नज़र आई। ये भैंस की नीचे तक से नीचे बन रही है। आगे चलकर आपको बच्चे नज़र आएंगे जो पानी में अपनी खुराक ढूंढ रहे हैं। इसके बाद आपको पाखियाँ नज़र आएंगी जो जानवरों के पेटों से तैयार की जाती है। ये रही है पाखियाँ। ये देखिए पूरी और जानवरों का गोबर मिक्स करके ये बनाई जाती है। फिर इनको धूप में सुखाया जाता है और ये आग जलाने के काम आती है क्योंकि गांव में गैस नहीं होती, तो औरतें इस तरह से ये इनको बना के सुखा के रख देती हैं। ये देखिए जी हरियाली माशाल्लाह। ये मेरे गांव को रास्ता जाता है और आप देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है। तो गांव भी ऐसा ही है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये ट्रैक्टर ट्रॉली है। ट्रैक्टर को खेत में हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे ट्रॉली बांधकर उसमें फसल लाद कर मंडी में पहुंचाई जाती है। अब ये देखेंगे आप, ये जानवरों को इस जगह पे बांधा जाता है और इनके अंदर, इनको खुली कहते हैं, इसके अंदर पानी के लिए चारा डाला जाता है।
जानवरों के गोबर का ढेर है, इसको खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे ज़मीन की सरखेज़ी बढ़ाई जाती है। इसके बाद ये देखें, इस तरह से खेतों को तैयार किया जाता है और फसल बो दी जाती है। यहाँ पे 2-3 पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे एक मैंगो का पौधा है और यहाँ पे जो घास फूस है वो काट रहे हैं। ये अमरूद का बाग है, लेकिन अभी हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इंशाल्लाह फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको अमरूद के बाग की सैर करवाएंगे। ये अमरूद का बाग और इस तरह के और कई बाग हमारे गांव के इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये हमारा गांव है। इसकी एक तरफ आप देखिए खाली खेत नज़र आ रहे हैं। ये इसलिए खाली है क्योंकि अब इनको तैयार किया जाएगा और इनमें मटर लगाए जाएंगे जो कि सर्दियां आने तक इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये चावल की फसल है। है और ये खजूर के पौधे हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के खजूरें हैं, ये एक ही किस्म के नहीं हैं। ये बकरियां और भैंसें, इनको लोग खेतों में चराने के लिए लेकर जा रहे हैं। ये गधा गाड़ी है। और ये जामुन का दरख्त है। इसके ऊपर कोई जामुन नहीं लगा था, इसलिए आपको दिखा नहीं सके। ये पीछे आपको ट्रैक्टर ट्रॉली नज़र आ रही होगी। ये 4-5 ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं। ये मट्टी भरकर यहाँ से लेके जा रही थी। अब आपको फसल के अंदर ये देखिए कब्र नमा चीज़ नज़र आएगी। ये देखें, जब गन्ना की फसल की काट काटी जाती है तो उसकी सूखी टहनियाँ जो होती हैं उनको इस तरह से महफूज कर लिया जाता है। वो बहुत बारीक हो जाती हैं। इनसे गत्ता भी बनाया जाता है और ये जानवरों के चारे के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। और ये फिर से अमरूदों का बाग आ गया है जी। ये कच्ची सड़क है। ये वो नहर है जो ना सिर्फ हमारे गाँव बल्कि इर्द गिर्द के गाँव की ज़मीनों को सैराब करती है, लेकिन इस वक्त इसमें पानी मौजूद नहीं है। अब आपको केले का दरख्त दिखाते हैं। ये देखें, ये बहुत दूर था इसलिए आपको दिखा नहीं सके किसी तरह से। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।